वो नासमझ है, शायद उसको कोई बहका रहा होगा या वो नहीं समझ पा रही होगी। उसमें बचपना है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। और राजनीति में मैं चलती हूँ तो उसके कहीं डर आ गया होगा, लेकिन मेरे बच्चे मेरे खिलाफ कोई भी नहीं। उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव से पहले गठबंधन की होड़ मची हुई है। ऐसे में अपना दल भी अब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ समय मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी, उनसे पूछते हैं जी कृष्णा जी, आज आपकी क्या बातचीत हुई है, किस तरीके का ये आपका गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी? हमारी बातचीत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से हुई है, क्योंकि पूरे प्रदेश में 2022 का चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे चुका है और सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी सीटों को लेकर और अपने मैदान को लेकर चिंतित हैं और कहीं गठबंधन की बात कर रहे हैं, कहीं अकेले लड़ना चाह रहे हैं। ये सभी प्रत्याशी किसी भी पार्टी के हों, वो अपना अपना मैदान खोज रहे हैं। अखिलेश जी को लेकर हमारी जो बात हुई है वो सीटों को लेकर नहीं बात हुई है, लेकिन बात हमारी ये भी, हम लोग साथ ही एक मंच साझा करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मैदान में आएंगे। आपकी जो बहुल्य क्षेत्र सीटें हैं जहां पर आपके लोग हैं, वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर आपको लगता है कि आप जब खड़े होंगे आपके प्रत्याशी तो वो जीत हासिल करेंगे? कौन कौन सी ऐसी वो सीटें हैं? देखिए, हमारा समाज बहुताय समाज है, लगभग 18% कुर्मी समाज पूरे प्रदेश में है। पूरे प्रदेश की कोई भी सीट ऐसी नहीं है जहां 5,000 से लेके 5 लाख तक कुर्मी समाज नहीं हो। इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ समय पहले चुनाव लड़ी थी सिकंदरा कानपुर देहात से। वहाँ पर जो राजपुर विधानसभा है वहाँ 75,000 कुर्मी है, घाटमपुर में 65,000 कुर्मी है। तो जीतने की दम रखे ना रखे, लेकिन हराने की शक्ति जरूर रखता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन जिस तरीके से होगा, ऐसे में शिवपाल जी से भी उनकी बात चल रही है, यहाँ साथ में आरएलडी भी है, इसके साथ साथ वहाँ पर और दल भी चाहे राजभर भी हो। ऐसे में लगता है कि आप जितनी सीटें मांग रही हैं या आपकी जिन सीटों पर चर्चा होगी उतनी आपको मिल पाएंगी, क्योंकि आपका एक मजबूत स्तंभ माना जा रहा है। देखिए, सीट हम लोग के लिए बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, हम लोग को मंच मायने रखता है। इसलिए हम लोग एक मंच पे आना चाहते हैं। लगभग फिर भी, क्योंकि आपकी एक सीटें कुछ तो होंगी, आपने डिसाइड कर रखी होंगी, माइंड मेकअप कर रखा होगा कि हम इतनी सीटें से बातचीत करेंगे। उसके लिए बैठ के हम लोग पुनः चर्चा करेंगे, जो भी होगा मीडिया के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। आपके सामने मैदान में इस विधानसभा चुनाव में आपके ही परिवार से अनुप्रिया पटेल जी भी हैं सामने। आपको लगता है कि आपका जो वोट है वो डाइवर्ट होगा, क्योंकि आप परिवार तो एक ही है, वोट कैसे आप मेजोरिटी में ला पाएंगी, कैसे उनको रोक पाएंगी, क्योंकि वो तो अपनी सीटें जीत चुकी हैं ऑलरेडी? देखिए, वो लोकसभा की प्रत्याशी रही हैं, वो सांसद हैं। ये चुनाव विधानसभा का है, तो हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश और देश में बहुत फर्क होता है, इसलिए हम संघर्ष लगातार करते चले आ रहे हैं। इसलिए वोट ज़्यादातर लगभग 80% कुर्मी समाज का, 90% वोट मेरे साथ है। आपके परिवार में विवाह चल रहा है, इसके बाद आपकी जो छोटी बेटी है अमन पटेल, उन्होंने डीजीपी को भी पत्र लिखा, उसके बाद अमित शाह को भी पत्र लिखा और उन्होंने ये आपकी सुरक्षा को लेकर बात की कि आपको भी सुरक्षा और उनको भी है। देखिए, राजनीति को लेकर सुरक्षा तो सभी नेताओं को कहीं ना कहीं घटकती रहती है, वो बात दूसरी है। लेकिन रही बात बच्चों की, तो मेरे बच्चों में कोई ऐसी बात नहीं है। सभी बच्चों को मैंने जन्म दिया है, जन्म के बाद पाला है, पोसा है। अगर आप ताज्जुब करेंगे कि सबको एक ही स्कूल में, एक ही टीचर में, एक ही छत के नीचे मैंने पढ़ाया है, तो मुझे बच्चों से ज़्यादा अपने संस्कारों पे भरोसा है। मेरे बच्चों के विषय में कोई भी ऐसी बात नहीं है। अमन मेरे पास रहती है, इसलिए मुझे अपने बच्चों को पूरा भरोसा है। आपको लगता है कि अमन जिस तरीके से लिख रही हैं पत्र, तो क्या वजह हो सकती है, क्योंकि आपके साथ रहती हैं, पत्र भी लिख रही हैं, वो हम लोगों के पास भी पत्र आया, ऐसे में क्या स्थिति उनकी हो सकती है? आपने बात की कभी उनसे? वो नासमझ है, शायद उसको कोई बहका रहा होगा या वो नहीं समझ पा रही होगी। उसमें बचपना है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। और राजनीति में मैं चलती हूँ तो उसके कहीं डर आ गया होगा, लेकिन मेरे बच्चे मेरे खिलाफ कोई भी नहीं है। आपको लगता है कि कौन आखिर बगला सकता है? आपके परिवार के ही लोग हो सकते हैं या आपकी कोई बहन हो सकती है, क्योंकि आप कह रही सब आपके लिए बराबर हैं, ऐसे में और कौन बगला सकता है? मेरी बहन कोई है ही नहीं है, और वो इस एज में भी नहीं है। जो बगला है वो 90 साल की हो गई। मतलब आपकी बेटी की? नहीं, कोई बेटी मेरी ऐसी नहीं है, ना मैंने संस्कार दिया। और सब बेटियां मेरे पास रहती हैं, यहाँ तक अनुप्रिया भी मेरे पास आके रहती है, रुकती है, रहती है। सभी बेटियां मेरे पास रहती हैं, इसलिए मुझे अपने बच्चों से कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। आखिरी सवाल है आपसे सिर्फ कि अभी आपके घर में भी मीटिंग एक हुई थी जिसमें सभी लोग मौजूद थे, आपकी सारी बेटियां थी, सभी लोग थे।
क्या उस पर कुछ निकल पाया, निर्णय हो पाया कि क्या करना है, किस तरीके से रहना है? आप पार्टी चला रहे हैं, विधानसभा की बात कर रहे हैं कि परिवार चलाने की बात कर रहे हैं? ठीक है, धन्यवाद। तो ये साफ तौर पे कृष्णा पटेल जी थे, जिनका मानना है कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है। हालांकि अभी सीटों की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मंच साथ में साझा करेंगी। परिवार पे बोलते हुए कहा है उनकी सारी बेटियां उनके लिए समान है, और नासमझी में अमन पटेल जिस तरीके से पत्र लिखा है उससे भी बातचीत उनकी चल रही है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव।